दोस्तों नमस्कार। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों 1 मई को मजदूर दिवस था। दुनिया के लगभग 80 देशों में मजदूर दिवस बहुत ही उत्साह से मजदूरों ने सड़कों पर उतरकर मनाया। दुनिया भर के मजदूरों ने प्रदर्शनों के जरिए अपने अधिकारों के लिए मांगों को बुलंद किया। सड़कों पर निकलकर एक बार फिर अपने ऊपर बढ़ते शोषण और दमन से आजादी हासिल करने के लिए, संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प जाहिर किया। साथ ही साथ शोषण और दमन के वर्तमान समाज का विकल्प कैसा लाया जाए, इस विषय पर विचार किया। आज दुनिया के लगभग हर देश में मजदूर बहुत ही बहादुरी के साथ संघर्ष कर रहे हैं। वे सम्मानजनक जीवन जीने लायक वेतन के लिए, सुरक्षित रोजगार के लिए, बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी के विरोध में सड़कों पर निकल रहे हैं। वे कारपोरेट के शोषण के खिलाफ, राष्ट्रीय के दमन के खिलाफ, सांप्रदायिक हिंसा और साम्राज्यवादी जंग के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। वे अपने अधिकारों के लिए और एक ऐसे समाज को बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं जिसमें मजदूरों, किसानों और आम जनता को अपने श्रम का फल मिले। साथ ही सरकारी संस्थानों में प्राइवेटाइजेशन के विरोध में, जैसे रेलवे, सड़क परिवहन, कोयला, पेट्रोलियम और रक्षा क्षेत्र, बिजली उत्पादन और वितरण, बैंकिंग क्षेत्र में बैंक और बीमा आदि के मजदूर बहुत ही बहादुरी के साथ संघर्ष कर रहे हैं। सरकारी संस्थानों में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यानी ठेका मजदूर यानी स्कीम वर्कर, जैसे आशा कर्मी, आंगनबाड़ी, मिड डे मील के रसोइया, मेडिकल सेक्टर के मजदूर, ये सभी अपने रोजगार को सुरक्षित करने के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। और यहाँ सिर्फ सवाल सिर्फ मजदूरों का ही नहीं है। देश के अन्नदाता किसान अपनी फसलों के लिए सरकारी खरीद की गारंटी और लाभकारी दाम की मांग कर रहे हैं और इसके लिए वो सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज वे कर्ज और गरीबी से परेशान होकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। मजदूर और किसान एक बेहतर भविष्य के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन हमारे जहन में एक बात जरूर आती है, आखिर मजदूरों किसानों के इतने संघर्षों के बावजूद उनकी मांगें पूरी क्यों नहीं होती? क्यों बड़े बड़े कारपोरेटों की दौलत दिन पर दिन बढ़ती जाती है और दूसरी तरफ देश के मजदूरों किसानों की हालत बिगड़ती जाती है? आज इन्हीं सवालों पर विस्तार से हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मजदूर एकता कमेटी के दिल्ली के सदस्य बिजू नायक जी हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे इसी विषय पर। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है कि जिस तरीके से मजदूर और किसान लगातार अपने भविष्य को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मजदूर मिनिमम वेज की मांग को लेकर लगातार संघर्ष कर रहा है, ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म करने की मांग को लेकर संघर्ष कर रहा है, लेकिन उनकी मांगों को ना तो संसद में सुनी जाती है, ना विधानसभाएं में सुनी जाती है। कुल मिला के यही कहूँगा कि उनकी बात सुनी ही नहीं जाती। ऐसा क्यों होता है सर? देश के जो लोगों की जो सभी समस्याओं की जो जड़ है, ये हमारे देश की जो पूंजीवादी व्यवस्था है। और इस पूंजीवादी व्यवस्था के जो सभी संस्थान हैं, सभी अंग हैं, सरकार संभालने वाली राजनीतिक पार्टी हो, उसका मंत्रिमंडल हो, उसके साथ साथ संसदीय पक्ष हो, विपक्ष हो, पुलिस हो, सेना हो, न्यायपालिका हो, न्यूज़ मीडिया हो, ये सब के सब मजदूर और किसानों पर पूंजीपति वर्ग के जो राज या उसके हुक्मशाही को बनाए रखने के ये साधन है। ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो कहने के लिए तो हमारा देश जो है वो बहुत बड़ा लोकतंत्र कहलाता है, लेकिन इस देश में जो राजनीतिक व्यवस्था और जो प्रक्रिया है, यानी जो प्रोसेस है, यानी जो पॉलिटिकल जो प्रोसेस है, ये सारी की सारी जो व्यवस्था और जो प्रोसेस है, ये हमारे देश की जो मेहनत कश जो लोग हैं उनको सत्ता से बाहर रखने का काम करती है। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये होता है कि जो संसद में जो बहुमत प्राप्त करने वाली जो राजनीतिक पार्टी होती है उसका सरकार बनाती है, वो सरकार बनाती है, उसी का ही पार्टी का मंत्रिमंडल होता है और उसी मंत्रिमंडल के हाथों में देश की जो बहुसंख्यक जो जनता होती है उसके ऊपर जो असर डालने वाले जो फैसले के लेने की जो ताकत होती है वो मंत्रिमंडल के हाथ में होती है।
तो लोगों के पास चुनाव में अपने उम्मीदवारों का चयन करने का कोई साधन नहीं होता है। चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं उनको जवाबदेह ठहराने का कोई साधन नहीं है, ना उनको वापस बुलाने का कोई साधन है। जो हम मजदूर और जो मेहनतकश ना तो कानून बना सकते हैं, जो कानून अगर गलत कानून बन गया है तो हम उसको वापस नहीं करवा सकते हैं। उसी के साथ साथ जो मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, जन विरोधी कानूनों को हम बदल नहीं सकते हैं। हाँ सर, एक बात जो आपने कहा, एक बात कह रहे कि हम जन विरोधी कानून जो भी लाया जाता है या जो लोगों के हितों में कानून नहीं होता उसको लाया जाता है, उसको बदलने की ताकत लोगों के पास नहीं है। ये भी आपने कहा कि लोगों की सुनी नहीं जाती, जैसा मैंने पहले कहा। एक बात बताइए, अभी जो देश के अंदर जो सबसे बड़ा वोटर है वो मजदूर और किसान है। करीबन 75% से ज़्यादा जो मजदूर और किसान ही मतदान करते हैं लाइनों में लगकर। फिर वो ऐसी सरकार क्यों चुनते हैं जो उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है? देखिए, ये भ्रम फैलाया जाता है कि चुनाव में वोट देकर लोग अपनी पसंद की सरकार को चुन सकते हैं, और ये बहुत बड़ा धोखा है। हकीकत तो ये है कि जो पूंजीपति करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करके अपनी भरोसेमंद राजनीतिक पार्टियों में से उस पार्टी की जीत को सुनिश्चित करते हैं जो उनके एजेंडे को बेहतर तरीके से लागू करती है। सरकार उसी पार्टी की बनाई जाती है जो सबसे ज़्यादा चतुराई के साथ पूंजीपतियों के एजेंडे को लोक हित में बताकर, देश हित में बताकर, किसानों के हित में बताकर लोगों को बुद्धू बनाकर उसी चीज़ को लागू करती है। तो एक तो ये है, और दूसरा बात यह है कि जो हमारे जो मज़दूर किसान जो संघर्ष करते हैं उनके सामने सबसे बड़ी रुकावट उन ताकतों से होती है, वो उन ताकतों से होती है जो खासकर इस भ्रम को फैलाने में लगे होते हैं कि जो लोकतंत्र है, जो ये संविधान है, ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो एकदम ठीक है। और जो समस्या होती है वो सिर्फ कुछ गलत लोग होते हैं, कुछ भ्रष्ट लोग होते हैं। अगर उन गलत लोगों को और उन भ्रष्ट लोगों को हटा दिया जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मतलब मज़दूरों किसानों की जो समस्याएं हैं उनका हल हो जाएगा। तो ऐसी ताकतें जो संघर्ष कर रहे मज़दूरों और किसानों को आने वाले लोकसभा जैसे चुनावों में भाजपा के किसी विकल्प की सरकार को चुनने के रास्ते पर लेके जाना चाहती है। यानी हम बार बार, यानी जिस आज़ादी के बारे में आपने पहली बार जिक्र किया था कि 1947 से हम एक के बाद एक सरकार तो लेके आते हैं, पर मज़दूर और किसानों की जो सुनवाई है वो किसी भी सरकार में वो नहीं होती है। सर, जैसे आपने एक बात उठाया कि ऐसी ताकतें हैं जो भाजपा का एक विकल्प लेके आना चाहती हैं, यानी लोगों को ये बताना चाहती हैं कि भाई भाजपा की जगह पे कोई नई सरकार आ जाएगी तो लोगों का भला हो जाएगा। लेकिन जैसा आप करें कि ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था ही ऐसी है जहाँ पे लोगों की सुनी ही नहीं जाती। फिर इस हालात में जो मजदूर हैं, किसान हैं या आम लोग हैं, उनके सामने क्या विकल्प है सर? देखिए, जो हमारा जो मौजूदा जो संसदीय व्यवस्था है, ये सीधी बात है कि इस व्यवस्था को हमें हटाना होगा और उसकी जगह पर जो श्रमजीवी लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसको स्थापित करनी होगी। यह एक ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें कार्यपालिका निर्वाचित विधायिका के प्रति जवाबदेह होगी और चुने गए जो प्रतिनिधि हैं वो वोटरों के प्रति जवाबदेह होंगे। और राजनीतिक प्रक्रिया प्रत्येक जो प्रौढ़ नागरिक हैं उनको चुनने और चुने जाने के जो अधिकार की पुष्टि करेगी, जिसमें किसी भी चुनाव से पहले नागरिकों का चयन करने का अधिकार शामिल होगा। चुनाव अभियान के लिए पब्लिक फंड का इस्तेमाल किया जाएगा, ना कि प्राइवेट फंड का, जैसे कि आजकल टाटा, बिरला, अंबानी इलेक्शन में फ़ंड देते हैं अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को। जिस भी राजनीतिक पार्टियों को पावर में लेकर आना होता है उसी पार्टी को वो ज़्यादा फंड देते हैं। पर जब हमारा जो सिस्टम, हम जिस श्रमजीवी लोकतंत्र के बारे में बात कर रहे हैं, उसके अंदर हम पूंजीपतियों के फंड यानी निजी फंड को हम अलाउ नहीं करेंगे। फिर दूसरा है कि जब हम मज़दूर और जो किसान हैं समाज की सबसे अधिकतम आबादी हैं और हम देश की दौलत को पैदा करते हैं, परंतु हुक्मरान पूंजीपति वर्ग हमारे श्रम को हड़प लेता है। पूंजीपतियों की अमीरी बढ़ती रहती है, जो मज़दूर और मेहनतकश है उनकी जो हालत है वो बदतर से बदतर होती रहती है। तो इसे हमें बदलना होगा, यानी पूंजीपतियों को सत्ता से हटाना होगा और जो देश की जो दौलत जो पैदा करने वालों को इस देश का मालिक बनना होगा। और ऐसा करके ही हम
वो नया समाज स्थापित कर सकेंगे जिसमें देश की जो अर्थव्यवस्था को, जनता की जो बढ़ती हुई जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने की दिशा में संचालित किया जा सकता है। और जो लोग देश का के जो भविष्य को निर्धारित करने वाले फैसले को लेने के काबिल होंगे। इस तरह की अगर हम विकल्प को लेकर आने की जो सपना है हम देखते हैं, तो अगर इस तरह का सिस्टम होगा तो वो इस देश के मजदूरों, किसानों, महिलाओं, नौजवानों के प्रति जवाबदेह होगी। उनको रोज़गार भी मिलेगा, उनके श्रम का उचित फल भी मिलेगा, उनको इंसाफ भी मिलेगा, उनको जो हमारे देश में जो घटिया रीति रिवाज और इस तरह की जो शोषण, छेड़छाड़ और जो लूट खसोट जो हो रही है उनके ऊपर रोक लगेगी। शुक्रिया सर। ये बात बिल्कुल सर ने जो आपने उठाया, बिल्कुल ये जहन में तो आती है कि जो लोग हैं जो इस देश के, जैसा आपने कहा कि देश की जो दौलत पैदा करता है वो मजदूर और किसान हैं, आम लोग हैं जो दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, उसके बावजूद उनके श्रम का फल उनको नहीं मिलता है। और ये बिल्कुल सही है, हमारे देश में चुनाव तो होते हैं, चुनाव में मतदान तो आम जनता करती है, जो भी 18 साल से ऊपर हैं वो सब मतदान करते हैं और हर बार यही सोच के करते हैं कि शायद ये पार्टी या ये सरकार जो आएगी वो हमारा भला करेगी। लेकिन अक्सर हम 76 वर्षों से यही देखते आ रहे हैं कि सरकार उनका भला तो नहीं करती। और ये भी लगता है कि बड़ी बड़ी पार्टियों को जो फंडिंग होती है वो बड़े बड़े कारपोरेट ही करते हैं। तभी तो हम देखेंगे कि हमारे देश के अंदर जो भी फैसले होते हैं वो बड़े बड़े कारपोरेटों के हितों में ही होते हैं और जो बड़ी आसानी से कारपोरेटों के हितों की बात करते हैं, जो लोग हित में बता के उसको ही लगातार वही सरकार में आते हैं। तो ये बिल्कुल सही है आपकी बात कि अब जो विकल्प है जनता को खुद सोचना है कि उनको क्या करना है, क्या उन्हीं सरकारों को बदलना है, इस सरकार की जगह उस सरकार को लाना है, या खुद ऐसा वैकल्पिक समाज बनाना होगा जहां पे मजदूरों किसानों को अपने श्रम का फल मिले, जहां उनको अपना अधिकार मिले। तो उस बारे में तो मजदूरों किसानों को सोचना चाहिए। और मैं इस बारे में कहूँगा कि आप जरूर इस बारे में सोचिए, समझिए और हमारा चैनल विकल्प वाणी जरूर देखते रहिए।